जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय जी की। भैया राजेश बात कर रहा था, ये बाबा जी चैनल से ना, आपकी इंक्वायरी आई थी ना कुछ अमरनाथ जी के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमारे थोड़ा बीच में कहीं बाहर चला गया था बीच में, तो आज वापस आया तो मैं कहा आपसे बात कर लूँ। नहीं अब वो कहते हैं भोले बाबा जो कराते हैं अच्छे कराते हैं। अभी मतलब 5 मिनट पहले मैं सोच ही रहा था इस बारे में। अच्छा जी। हाँ मतलब हाँ, जो आपने व्हाट्सएप में वो इमेज लगा रखी है ना, तो हाँ जी देखिए मैं अभी देख रहा था, मैंने भैया कॉल नहीं एक्चुअली क्या है कि वो ये सेवा वाला काम है, लेकिन कहीं बाहर चले गए, शादी वादी का टाइम था तो बाहर चले गए थे। जितनी मैं सबको फोन कर लें आज, ताकि जो काम मिला आपने कॉल किया बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी प्रभु। आप वैसे आप कहाँ से हैं? हम तो दिल्ली से हैं, वैसे दिल्ली में रहते हैं। मैं रहने वाला हिमाचल का हूँ वैसे। आप कहाँ से? मैं अभी दिल्ली में ही हूँ। मतलब अच्छा मैं 6 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूँ। वैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी। अच्छा हाँ जी भैया, तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे हमारा जो ग्रुप है, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है कुछ लोग, मतलब आफ्टर एजुकेशन के बाद सब अलग अलग हुए हैं, तो पर्टिकुलर एक डेट हम लोगों को कैसे मिलेगी उसमें? एक डेट ऐसे मिलेगी आपको। आप कितने लोग हो? हम लगभग 7 से 8 लोग हो जाएंगे। ठीक है, लिमिट होती है ग्रुप की? ग्रुप में मैं आपकी बात समझ गया। कोई दिल्ली में है, कोई चेन्नई में है, कोई यूपी में है, कोई कहीं और है। आपको करना है, जैसे ही श्री अमरनाथ की यात्रा की डेट अनाउंस होंगी ना कि यात्रा इस डेट से इस डेट चल रही है, तो आपको अपनी छुट्टी के हिसाब से एक डेट फिक्स करनी है। जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ कि मैं यात्रा पे यार 1 जुलाई को जाऊंगा, ठीक है? 1 जुलाई मैंने फिक्स कर ली अपनी डेट। 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, जो भी मेरे को लगा छुट्टी के हिसाब से और अपने जो भी जाने वाले उनके हिसाब से मैंने 1 जुलाई डिसाइड कर ली। अब 1 जुलाई को मैं जाऊंगा तो उसके 2 ऑप्शन है। बहुत आसान है, बड़े आराम से हो जाएगा। पिछली बार बहुत दिक्कत थी, लेकिन शाइन बोर्ड से रिक्वेस्ट कर करके बहुत सिस्टम अच्छा हो गया है। आप सबको ना अभी 15 तारीख तक डेट आएंगी, तो 15 तारीख के बाद से मेडिकल होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी? हाँ जी। सबसे पहले आप सब अपना मेडिकल करा लें, जहाँ जहाँ पे वहीं करा लें, कोई दिक्कत नहीं। हर स्टेट की लिस्ट आएगी, हर स्टेट में मेडिकल होंगे। जो बंदा जहाँ पे है, कहीं भी किसी भी स्टेट का बंदा कहीं पे भी मेडिकल करा सकता है, ठीक है जी? आप अपना मेडिकल करा लेंगे। मेडिकल होते ही जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 2 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के। पहला होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप अपना पीसी खोलेंगे, इसी में शाइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको शेयर कर दूंगा। उस पर जाके अपना मेडिकल अपलोड कर देंगे, फोटो अपलोड करेंगे, आपका ऑनलाइन 1 जुलाई का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है? इसमें भी ध्यान रखना है, आपको 2 रूट हैं बाबा जी की यात्रा के, एक है पहलगाम, एक बालटाल। तो मैक्सिमम लोग पहलगांव से जाते हैं, बालटाल से नीचे आते हैं, तो आपको पहलगांव रूट डालना है। हाँ जी हाँ जी। और जो डेट डिसाइड करोगे वो डेट देनी है आपको जिस दिन आप चंदनवाड़ी पहुंचोगे, मतलब यात्रा स्टार्ट करोगे चंदनवाड़ी से। पहलगांव से जो 1 जुलाई मतलब जिस दिन आप यात्रा स्टार्ट करोगे, तो उससे पहले वो इतना तो देखिए बाबा जी के बारे में इतनी मुझे नॉलेज हो गई, आपकी सारी वीडियो मैंने देखी। अच्छा ठीक है मैं कहीं। अच्छा तो ये हो गया सर। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है आपका बैंक में जाके। जैसे सपोज करो अभी ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो जो बंदे उनको बोल दो भैया 1 जुलाई का जाके बैंक में करवा लो, तो बंदा बैंक में जाएगा। 200 रुपये फीस है, 200 रुपये देगा वहाँ पे। इस बार का पता, पिछली बार की 200 रुपये की फीस थी, तो 200 रुपये देगा बंदा, उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ हो जाएगा, ठीक है? तीसरा है सर ग्रुप रजिस्ट्रेशन। ग्रुप रजिस्ट्रेशन में क्या है, आप उन सबके मेडिकल इकट्ठे कर लें एक जगह, एक ग्रुप लीडर बन जाए, उनके नाम से डीडी बनेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके जम्मू जाएंगे। जम्मू से आपको कॉल आएगा शाइन बोर्ड से कि 1 जुलाई की डेट मिल जाएगी, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कर दें, आप बोलो कर देंगे, तो 15 से 20 दिन में वो आपका सबका रजिस्ट्रेशन करके आपके कोरियर के थ्रू आपके यहाँ पहुंचा देंगे। अच्छा, तो ये ग्रुप का काम थोड़ा लंबा लग रहा है। सबसे बढ़िया है ऑनलाइन, सबसे बढ़िया ऑनलाइन है। जो ऑनलाइन ना करवा पाए वो बैंक में जाकर करवा लें, सबसे बेस्ट है। दोनों ऑनलाइन हम कर लेंगे, बट जो हम 6-7 दिन अगर जाएंगे तो एक डेट मिल जाएगी ना हमको? पक्का आराम से मिल जाएगी। हाँ, तो ये चीज मुझे मतलब फर्स्ट टाइम सोच रहा था ना, तो फिर पता नहीं मिले नहीं। ना आप मेरा नंबर सेव कर लेना, कोई दिक्कत हो तो मैं आपको बात कर लूंगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन है। बाबा के जब मन की इच्छा बना ली है तो जाने के लिए, मतलब शायद ही कोई भक्त ऐसा हो जो रजिस्ट्रेशन के लिए रुका हो। मैक्सिमम भक्त आगे पीछे करवा के निकल ही जाते हैं। ये तो पहला काम ये है, हमको वो मेडिकल कराना है पहला सबसे पहला मेडिकल, उसका रजिस्ट्रेशन, बस टेंशन खत्म। टिकटें करानी है, बाकी फिर तैयारी आ गई। वो तो फिर हम पूरा आपको 3-4 महीने करवाते रहेंगे आराम से, ठीक है? हाँ जी। तो पहला मेडिकल और फिर बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हाँ जी ऑनलाइन या बैंक में जाके, जो भी आपको अच्छा लगे।
हाँ वैसे आजकल ऑनलाइन चल रहा था तो हाँ ऑनलाइन आसानी से होता है, ऑनलाइन में ज़्यादा सुविधा रहती है। हाँ जी हाँ बैंक में काफी धक्का मुक्की होती, कौन जाएगा ऑनलाइन में लगेगा। हाँ ये सही कह रहे हैं आप। हाँ जी ठीक है। तो वही ऑनलाइन ही मैं ट्राई करता हूँ बस, और बाकी तो हम देख लेंगे। यही मुझे अभी, और बाकी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? आप 24 आवर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। अरे भैया मैं कह रहा हूँ जितना आप कॉल करेंगे उतना मेरे लिए अच्छा है। आप जब मर्जी कॉल कर सकते हैं, मेरे को भी अच्छा लगता है, मेरा ये शौक है भगवान की वजह से। मुझे अगर मैं 10-12 बार यात्रा कर चुका हूँ तो कहीं ना कहीं काम तो आनी चाहिए। अच्छा आप जा रहे हैं इस बार? बिल्कुल, मैं तो जब तक सांसें रहेंगी बाबा बुलाते रहेंगे जाता रहूंगा। ओके बाबा। अच्छा एक ही पूछना था, जैसे डेट तो अभी आई नहीं है, फिर भी जुलाई के आसपास ही होती है हर साल। हाँ जी। तो आपके हिसाब से मतलब कब जाना चाहिए हमें? शुरू में जी, शुरू के 10-15 दिन में जो प्लान कर लो ज्यादा अच्छा रहता है। शुरू के? हाँ अच्छा शुरू अगर हम पहले ही दिन जाए तो उसमें कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा है। पहले दिन में पता है शुरू के 1-2 दिन में क्या होता है, शुरू के 1 दिन में क्या होता है कि भंडारे लग रहे होते हैं, टेंट थोड़े लग रहे होते, कुछ लग चुके होते हैं, कुछ लग रहे होते हैं। एक दिन हाँ जी 1-2 दिन छोड़ के जाओ तो सही रहता है। ये ऐसा है कि ज्यादा फैसिलिटी की ज्यादा चिंता नहीं है, सिर्फ दर्शन करने हैं तो पहले दिन जाओ तो फिर तो आपको रास्ता भी पूरा व्यू, मतलब गंदगी कम से कम मिलेगी, क्योंकि हमारे ऐसे लोग की जगह वहाँ गंदगी फैलाते हैं ना। हाँ अपने इंडिया में तो है ये चीज। बस तो हम भी कोशिश चल रही है, वैसे सब लोगों को समझाते हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, पर वो ये कि जैसे आप गए हम गए सोचते ना हमारा काम हो जाए बस खत्म। बस बाबा भी सोचते हैं कि इनका काम हो जाए फिर मेरी भी छुट्टी जैसा हम सोचते हैं वैसे बाबा सोचते हैं हमारे लिए, तो गंदगी का ही है। हाँ हम तो हमारे ग्रुप में तो मतलब कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं जो पूरे टेंट साफ करके लास्ट में, जैसे जो यात्री गए ठीक है उनसे का मतलब, हमारा अपना कर्म है ना भैया, हम टेंट में जो भी कचरा वचरा फेंका हुआ सब साफ करके आते हैं। बल्कि इवन तक पिछली बार तो हमारी समिति के बंदों ने रास्ते में कूड़ा बिना, फिर वो कूड़ा नीचे तक पहुंचाया। तो जितनी सेवा हो जाए। आपके चैनल से मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की आपके चैनल से थ्रू मैंने, सब बाबा जी के द्वारा दिया गया है और आप तक पहुंच रहा है, हमें भी कहीं ना कहीं से मिला होगा, है ना। बस ये है कि किसी भी यात्री को ना दिक्कत ना हो। मेन भैया ये देखो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं घर में रख के बैठा रहा हूँ, अपने 4 दोस्तों के कान में बता दूं, कोई फायदा नहीं है ना। और कुछ अच्छे भक्तों को बताओ, अच्छे लोग और भक्तों को बताएंगे तो यात्रा भी अच्छी, लोग दर्शन कर पाएंगे। जो लोग डरते हैं कि कठिन यात्रा है, मुश्किल यात्रा है, वो सब खत्म हो जाएगा। एक टाइम में हमारे साथ समिति में 50-60 लोग जाते थे। आज की डेट में अगर मैं पूरी एवरेज बताऊँ आपको, पूरे मतलब अभी इस साल की पिछले साल की, तो कम से कम भी 1600-1700 लोगों ने दर्शन किए। इन्फॉर्मेशन इंडिया से, बाहर से, मतलब आप अभी बात हो रही है फोन पे, अभी कितने 18 लोगों से मुझे बात करनी है, 3 दिन की 18 कॉल पेंडिंग है, जिनको मतलब व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे समझ नहीं आया, उन 18 लोगों से बात करनी है। तो सबको जैसे क्लियर हो जाएंगे। और अब मैं आपको यहाँ फोन पे डरा दूं नहीं भैया हो ही नहीं पाएगा 7 लोगों का, तो आप तो पहले ही वो हो जाओगे। तो हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर है हमारी पूरी टीम है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है भैया। मैं पिछले 1 साल से वेट कर रहा हूँ इस यात्रा का। अच्छा तो मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, कभी भी मुझे कोई ऐसा मतलब वे नहीं मिल रहा था कि मतलब मैं पता कर पाऊँ। नहीं मेरा नंबर सेव कर लो भैया, यूट्यूब पे वीडियो डालता रहता हूँ मैं लेटेस्ट। अब तो आप हमारे दिल्ली में बाबा के पास आपका चैनल मिला, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई, बस मैं यही स्टार्टिंग में ये एक डेट कैसे क्या ये चीज दिक्कत हो रही थी। वैसे तो मैं साइन बोर्ड वगैरह सब चेक करता रहता हूँ। अच्छा तो हमने भी बाबा से दिल ऐसा लगा लिया कि श्रीनगर से लेके पहलगांव से लेके बालटाल तक सब बंदों से टाई अप कर रखा हुआ है कि क्या कंडीशन है। अभी हमारा एक बंदा दिल्ली में था, तो उसे मैंने कहा भैया जैसे जाओगे ना सारी वीडियो क्या अपडेट है पहलगांव का, कितनी बर्फ है, तो पहुंच तो गया, उसका फोन मुझे आता है कितनी बर्फ है, ऐसी हालत है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे नेट बंद है। तो उसको मैंने बोला भैया जो भी वीडियो बनू के तुम कोरियर कर दो, मेमोरी कार्ड कोरियर कर दो, ताकि भक्तों तक खुशी, एक टाइम कट जाता है भैया उम्मीदों से ना कि हाँ इतनी बर्फ है, ऐसा व्यू होगा, ये होगा, तो अपडेट देते रहते हैं जो भी हमारे पास पॉसिबल होता है। ठीक है भैया। और भैया एक चीज पूछना था, जैसे हमारा सिम BSNL आपने बताया था कि BSNL यूज होता है, आपकी वीडियो देखा था मैंने। बिल्कुल भैया जी। तो अगर हमारे पास यहाँ से ना हो तो वहाँ पे मिल जाता है? बिल्कुल आराम से मिल जाता है, मिल जाता है आराम से, मतलब दिक्कत तो नहीं होती? नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, काउंटर बने होते हैं, आराम से अपना आधार कार्ड ले आना, आधार कार्ड देख के, या जो आपकी यात्रा पर्ची होती है ना, उसमें यात्रा पर्ची 3 पर्ची होती है यात्रा की, एक पर्ची देखेंगे वो सिम मिल जाएगी आपको उससे। ओके। और भैया वो जैसे हम लोग पहुंचेंगे वहाँ पे जम्मू भगवती, हाँ जी, तो वहाँ से मॉर्निंग में ही बताया था शायद आपने। हाँ मैं बताता हूँ उसमें क्या कहानी है भैया। आप शाम को जैसे दोपहर को पहुंचेंगे तो रात को ही बहुत सारे ट्रैवलर्स वाले वहाँ पे होते हैं,
जिसमें आपको 500-450 रुपए से लेके 1200 रुपए तक की सीटें मिलती हैं। 1200 में लग्जरी लेट के जाना है आपको, एसी वेसी लेना है तो 450 में नॉर्मल गाड़ियां हैं, टेम्पो ट्रैवलर हैं, छोटी गाड़ियां भी हैं। तो आप जैसे 7 बंदे हो, आप किसी गाड़ी वाले को पकड़ लेना, इनोवा वाले को, उससे बोलना भैया क्या सीट का रेट है, एक फिक्स कर लेना रात को ही, एक ऑप्शन तो ये हो गया। तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा, आपके कम से कम भी 2.5 से 3 घंटे बच जाएंगे, क्योंकि जहां आप रोकोगे वहीं रुकेगा वो, बाकी चलेगा दवा। नहीं, हमने ये तो सोचा यार कभी भी आती तो अपनी पर्सनल निकल लेते, ज्यादा बढ़िया रहता है। तो ये हो गया किस तरीका, पहाड़ों में दिक्कत हो रही है, कोई उल्टी हो रही है, कुछ चक्कर आ रहा है, बिल्कुल तो अपने हिसाब से चलाएगा फिर। बिल्कुल। बाकी मैं आपको ट्रांसपोर्टर का नंबर भी दे दूंगा, आप वहाँ का रेट देख लेना। जैसे अपने दिल्ली में होता है ना 12 रुपए किलोमीटर या 8 घंटे का इतना, पर डे का इतना, वही रेट वहाँ पे होते हैं। आप बार्गेनिंग करके पहले गाड़ी बुक कर लेना, आपको गाड़ी वहीं खड़ी मिल जाएगी, एक दिन वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। भैया बस मैंने भी ये सोचा ना, आपकी कॉल आ गई है, मुझे कोई दिक्कत होगी मैं आपसे ही कॉन्टेक्ट करूंगा। बाबा जी आप दर्शन कराएंगे बस मेरे को, 2 लाख देखिए बच्चा मेरा। देखो जी, बाबा जी का आशीर्वाद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे पास, मतलब इन्फॉर्मेशन सारी है। अभी तक तो बाबा के पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, नहीं आपका इन्फॉर्मेशन देखा नंबर मेरे पास बंदे भी ऐसे हैं, मेरे पास बंदे भी ऐसे हैं जो अगर यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने यात्रा की है, तो जिनको ट्रांसपोर्टर का नंबर दिया है, अगर पैसे नहीं भी थे ना तो बंदे बिना पैसे देके भी आगे, सिर्फ एक बात करा दी ट्रांसपोर्टर से, मैं कहा हाँ दे देंगे बाद में। बाबा के भक्त हैं यार, कई बार खर्चा ऊपर नीचे हो जाता है यात्रा में ना, कई बार खर्चा ऊपर नीचे हो जाता है, तो जब खर्चा ऊपर नीचे हो रहा बंदा कहाँ से मैनेज करेगा, तो कोई बात नहीं यार, आके दे देगा, तुम्हें ट्रांसफर कर देगा वहाँ से। ऐसे बंदे भी हमारे ट्रांसपोर्टर भी, जिससे हम ट्रांसपोर्ट लेते हैं 9 साल से एक ही बंदे से ले रहे हैं, उसकी मैंने वीडियो बना के डाली है, वो बंदा बहुत अच्छा है। तो आप रेट जैसे भी हो, जेन्युइन होते हैं ना वो तो चल जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं मतलब काटते हैं पकड़ के कस्टमर को, जो बंदा जाता है काटने वाली बात ही नहीं है। देखो जिससे हम कन्वेंस लेंगे उसे थोड़ा सा एडवांस देंगे पहले, उसके बाद जैसे हमारी ट्रिप चलती रहेगी वैसे पैसे देते रहेंगे। पूरा पैसा एडवांस दे देंगे पहले तो बंदे के नखरे बढ़ जाते हैं ना, फिर हम क्यों दे पैसा, जैसे जैसे चलोगे भैया वैसे पैसे लेते रहो, क्यों भैया। हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी आप डेट का इंतजार कर रहे हैं हम भी, बस ये तो मैं डेट का इंतजार हम भी कर रहे हैं, काफी सारे भक्त कर रहे हैं, बट डेट आते ही एक बार परमिट बन जाए ना, उसके बाद तो फिर खुशी अलग ही होती है। फिर तो तैयारी करनी है, ये करना है, इसका फोन ये लेके जाना है, वो लेके जाना, चलता रहता है। अच्छा, आपको मतलब कोई टाइमिंग है फिर कॉल कभी भी कर सकता हूँ? नहीं देखो, मैक्सिमम क्या होता है भैया, जैसे आज मंडे है तो कल मेरा आराम से रात भर सो के फ्रेश हूँ, तो आज मैं पूरा दिन सबसे बात करूंगा। कई बार ऐसा होता है कहीं मैं बाहर चला गया हूँ या कहीं मंदिर के रंग कहीं यात्रा पे चला गया हूँ, फोन नहीं मिल रहा है या लेट आया हूँ नाइट में, तो फोन साइलेंट करके डाल दिया। तो फोन जब साइलेंट है तो साइलेंट में नंबर आ जाते हैं, तो फिर नंबर सारे लिख लेता हूँ, फिर सबसे बात कर लेता हूँ। बाकी आप जब मर्जी कॉल करेंगे तो कॉल उठ ही जाएगी, मैक्सिमम ऐसा मिलेगा नहीं आपको। रात को 9 बजे के बाद कोशिश, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ मैं, रात को 9 बजे सोता हूँ, तो सुबह भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया। अच्छा, दिल्ली में आप आते हैं? दिल्ली में कौशाम्बी आनंद विहार के पास। हाँ, आनंद विहार के पास। मैं भी मेट्रो पे रहता हूँ, सुभाष नगर करोल बाग से आगे बढ़ता है। अच्छा, ठीक है, हाँ समझ गया। हाँ, मैं वहीं रहता हूँ मेट्रो के पास। ठीक है भैया, ठीक है। ओके भैया, हाँ भैया, जो नहीं कोई बात नहीं भैया, आपकी और मेरी बात जो हो रही थी ना, ये कॉल रिकॉर्डिंग है, तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, काफी सारे भक्तों को भी आंसर मिल जाएंगे काफी सारे। ठीक है भैया, ओके जय बोले जी भैया, जय। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। जय बाबा बर्फाने जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।